जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं महाभारत काल के ऐसे 9 लोग आज भी जिंदा है? जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो इसी विषय में है। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे, उनमें प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में जो महाभारत काल में तो थे ही और वो आज भी जिंदा है। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। पहले है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्णद्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्म के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उनके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है, दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के समय वो कल्कि के साथ रहेंगे। दूसरे हैं महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा तब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी है। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कली काल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। तीसरे हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि थे। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुँचे थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। चौथे हैं जामवंत। परशुराम और हनुमान से भी लंबा उम्र है उनका। अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को श्यमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा
और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शांभ रखा गया। इस शांभ के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित है, क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था, कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। पांचवे है हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम ने विजय श्री प्राप्त की। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। और छठे हैं मायासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दीति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मायासुर सतयुग में भी था। मायासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बना। मायासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मय ने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मायासुर भी आज भी जिंदा है। सातवें हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इनमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे। आठवें है कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि है। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल है। 9वें हैं ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिवजी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उनके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ये वो महान व्यक्ति है जो कि आज के समय में भी जीवित है। वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक तथ्यों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।